हमने अभी तक कहानी में सुना कि सार्थक तान्या और समर को सभी लुटेरों से बचाकर जंगल के अंदर ले आता है और तान्या से सभी स्पिरिचुअल स्टोन लेकर उस जगह पर जाल बिछाने लगता है। अब आगे तान्या की नज़र सार्थक पर थी और वो सार्थक को बड़े ध्यान से देख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सार्थक एक पेड़ के पास रुक जाता है और स्पेस रिंग के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन निकालकर उन्हें गोलाकार रूप में जमीन पर रख देता है और फिर एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही सार्थक का मंत्र खत्म होता है वे सभी स्पिरिचुअल स्टोन उस जगह से गायब हो जाते हैं। उन स्पिरिचुअल स्टोन को अपनी जगह से गायब होते हुए देखकर तान्या को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि सार्थक उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना रहा है। सार्थक को फॉर्मेशन बनाते हुए देखकर तान्या बहुत ज्यादा हैरान थी। तान्या ने अपनी आंख को मलते हुए अपने आप से कहा, क्या ये सच में एक फॉर्मेशन बना रहा है? पर यह कैसे हो सकता है? फॉर्मेशन के आगे तो मार्शल आर्ट की तकनीक भी बेकार है और एक गुलाम के पास फॉर्मेशन बनाने की तकनीक कहां से आई? तान्या अभी भी सार्थक को देख रही थी, जहां सार्थक जगह जगह स्पिरिचुअल स्टोन गिर कर मंत्र पढ़ रहा था। सारी फॉर्मेशन बिछाने के बाद सार्थक दोबारा से तान्या के पास आ जाता है। तान्या बोली, सार्थक, क्या तुमको फॉर्मेशन बनानी भी आती है? और तुमने फॉर्मेशन बनाना कहां से सीखा? और क्या तुम उन लुटेरों को इन्हीं फॉर्मेशन की मदद से हराना चाहते हो? तान्या के इतने सारे सवाल सुनकर सार्थक ने तान्या को शांत करते हुए कहा, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और मेरे पास तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सिखाता हूं। इतना कहने के बाद सार्थक ने अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए आगे कहा, बस अब हमें उन सभी के मरने का इंतजार करना है। इधर उन सभी लुटेरों ने अंगद को मारा नहीं था, बल्कि उसे बंदी बना लिया था। अंगद अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो अपने हाथ की रस्सियों को नहीं खोल पा रहा था। अंगद ने गुस्से में उन सभी लुटेरों से कहा, तुम लोग मुझे मार डालो, वरना अगर मैं गलती से भी आज़ाद हो गया तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अंगद की बात सुनकर उन सभी लुटेरों के लीडर, जिसका नाम फिरोज था, उसने शांति और सर्द भरी आवाज में अंगद से कहा, तुझे मारने के लिए मेरा एक साथी ही काफी है, पर मैं तुझे अभी नहीं मारने वाला हूं। मैंने सुना है वर्मा परिवार की मिस बहुत ज्यादा दयालु है। मैं तेरा इस्तेमाल करके उससे वो पुश्तैनी मार्शल आर्ट हासिल करने वाला हूं। इससे पहले फिरोज आगे कुछ कह पाता, तभी एक लुटेरे ने चिल्लाते हुए फिरोज से कहा, मास्टर, सामने देखो, पेड़ के पास कोई बैठा हुआ है। अपने साथी की बात सुनकर फिरोज सामने की तरफ देखता है। उसे अपने सामने पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। जब फिरोज उस लड़के को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही है जो उनकी नाक के नीचे से वर्मा परिवार की मिस को लेकर गया था। इस वक्त सार्थक के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। जैसे ही सार्थक की नज़र सबसे सामने खड़े लुटेरे पर जाती है, वो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये उन सभी लुटेरे का लीडर है। सार्थक ने फिरोज को देखते हुए कहा, तूने तो इस जगह पर आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। सार्थक की बात सुनकर फिरोज अपने चेहरे से हरा कपड़ा उतारते हुए बोला, लड़के, तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है जो तू यहां पर मरने के लिए आ गया, पर अब मैं तुझे यहां से कहीं भागने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद फिरोज ने तुरंत अपने एक साथी से कहा, इस चूजे को मार डालो। फिरोज की बात सुनकर एक लुटेरा तेजी से सार्थक की तरफ जाने लगता है। उस लुटेरे के हाथ में एक तलवार थी और वो पलक झपकते ही सार्थक के पास पहुंच जाता है। इस दौरान सार्थक के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट बेकरार थी। वो लुटेरा अपनी तलवार से सार्थक का गला काटने ही वाला था, तभी सार्थक बोला, मैंने वर्मा परिवार की तान्या और उसके भाई को बंदी बना लिया है। जैसे ही फिरोज के कानों में ये शब्द पड़ते हैं, वे तेजी से अपने साथी को रुकने के लिए कहता है और फिरोज का साथी भी फिरोज की बात सुनकर सार्थक से 2 कदम पीछे हट जाता है। फिरोज ने सार्थक से कहा, क्या ये बात सच है? तूने मिस तान्या और उसके भाई को बंदी बना लिया है? जिस पर सार्थक ने खड़े होते हुए कहा, मुझे तेरे साथ एक डील करनी है। कैसी डील? तू मेरे साथ किस तरह की डील करना चाहता है? फिरोज सार्थक के पास आते हुए बोला। फिरोज की बात सुनकर सार्थक ने सर्द भरी आवाज में फिरोज से कहा, मुझे भी एक परिवार का मुखिया बनना है। तुझे तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक गुलाम हूं और मैं पूरी जिंदगी एक गुलाम बनकर नहीं काटना चाहता हूं। मुझे भी एक परिवार का मुखिया बनना है और अकेले तो मैं परिवार का मुखिया बनने से गया, पर मैं तेरी मदद से परिवार का मुखिया बन सकता हूं। इतना कहने के बाद सार्थक ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे तान्या और समर के पास लेकर जाने के लिए तैयार हूं। सार्थक की बात सुनकर फिरोज सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद फिरोज ने सार्थक से कहा, ठीक है, मैं तेरी डील मानने के लिए तैयार हूं। वैसे तो मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर मैं फिर भी तेरे साथ चलूंगा। तू हम सभी से आगे चलेगा और हम सभी तेरे पीछे आएंगे। फिरोज की बात सुनकर सार्थक उन सभी को जंगल के और अंदर लेकर जाने लगता है। अंगद, जिसको उन सभी लुटेरा ने बंदी बना रखा था, उसने सार्थक को कोसते हुए कहा, वर्मा परिवार, जिसने तुझे रहने के लिए आसरा दिया और कमजोर होने के बावजूद भी तुझे अपने परिवार के अंदर रखा, आज तू उसी परिवार को धोखा दे रहा है। अंगद की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी सार्थक शांत था और वो उन सभी को जंगल के अंदर लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर आने के बाद सार्थक रुक जाता है, जिसे देखकर फिरोज ने कहा,
तू यहाँ पर क्यों रुक गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिरोज की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। सार्थक ने कहा, यहाँ पर मैं तेरे साथ कोई सौदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मारने के लिए आया हूँ। सार्थक की बात सुनकर फिरोज को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये सब सार्थक की चाल है। फिरोज तेजी से सार्थक की ओर अपना मुक्का मारने के लिए जाने लगता है, और जैसे ही फिरोज सार्थक के पास पहुंचता है, सार्थक अचानक से गायब हो जाता है। सार्थक को अपनी जगह पर ना देखकर फिरोज को कुछ समझ में नहीं आता, और वो पागलों की तरह सार्थक को अपने आसपास देखने लगता है। इससे पहले फिरोज कुछ समझ पाता, उसके आसपास धुंध आने लगती है। धुंध को अपने पास आते हुए देखकर फिरोज पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहता है, सभी आसपास रहना। पर जैसे ही वो पीछे देखता है, उसे अपना एक भी साथी नहीं दिखाई देता। इस वक्त फिरोज को धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और वो धुंध की वजह से ज्यादा दूर भी नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद फिरोज ने अपने आप से कहा, यहाँ पर एक इल्यूजन फॉर्मेशन है, पर उस गुलाम के पास ये फॉर्मेशन कैसी आई? इधर फिरोज और उसके साथियों से दूर तान्या एक फॉर्मेशन के बीच में बैठी हुई थी और उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही थी। तान्या के चारों तरफ सुनहरे रंग के मंत्र घूम रहे थे, और तान्या अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। जहां समर, सार्थक और अंगद तान्या को देख रहे थे, तभी तान्या अपनी आंख खोलती है और सार्थक से कहती है, मैंने उन सभी लुटेरों को अलग कर दिया और मैं अंगद को भी हमारे पास लेकर आ गई। अब तुम क्या करने वाले हो? तान्या की बात सुनकर सार्थक तान्या के पीछे बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सार्थक को अपने इतना ज्यादा करीब देखकर तान्या शर्माने लगती है और उसके दोनों गाल शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं। तान्या ने धीरे से सार्थक को कहा, सार्थक, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर सार्थक तान्या को आश्वासन देते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इतना कहने के बाद सार्थक तान्या के हाथ को फॉर्मेशन पर रख देता है और अपनी एनर्जी की मदद से उस फॉर्मेशन के अंदर मंत्र लिखने लगता है। 12। जैसे ही सार्थक का मंत्र पूरा होता है, धुंध के अंदर से 6 तीर बाहर निकलते हैं। वे सभी तीर काले रंग की एनर्जी से कवर थे और वे सभी तीर तेजी से उन लुटेरों की तरफ जा रहे थे। फिरोज ने उनमें से एक तीर अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, इसलिए वो अपनी तलवार से उस तीर को काटने की कोशिश करता है, पर वो तीर उस तलवार से आर पार होकर फिरोज के शरीर में चला जाता है। जैसे ही वो तीर फिरोज के शरीर में जाता है, फिरोज तड़पने लगता है। इस वक्त फिरोज को अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। फिरोज को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ रही हो। इस वक्त फिरोज ही दर्द में नहीं था, बल्कि फिरोज के सभी साथी भी दर्द में कर रहे थे। उन सभी लुटेरों को इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, वे अपनी मौत की भीख मांग रहे थे। फिरोज ने कांपती हुई आवाज में गुस्से से कहा, आखिरकार तू क्या चीज है और तू मुझे कैसे मार सकता है? तभी धुंध के अंदर से सार्थक ने आते हुए कहा, इस बारे में जाकर नरक के देवता से पूछना, सम्राट दीपक कौन है? 111। इतना कहने के बाद सार्थक अपने नीचे 4 स्पिरिचुअल स्टोन गिरता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। कुछ ही सेकंड के अंदर सार्थक की फॉर्मेशन भी पूरी हो जाती है। सार्थक फॉर्मेशन के बीच में जाकर एक मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पूरा होने के बाद सार्थक ने फिरोज से कहा, ये तीर कोई मामूली तीर नहीं है, इन तीर की मदद से मैं किसी की भी आत्मा और एनर्जी को चुरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद सार्थक अपने हाथ को ऊपर करता है। सार्थक के हाथ ऊपर करते ही फिरोज के अंदर से वो तीर बाहर निकलता हुआ सार्थक के शरीर में चला जाता है और फिरोज उसी वक्त मारा जाता है। बिल्कुल इसी तरह सभी लुटेरे भी मारे जाते हैं और उनके अंदर से तीर निकलकर सार्थक के शरीर में चले जाते हैं। उन तीरों को अपने शरीर के अंदर जाते हुए देखकर सार्थक की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। सार्थक ने अपने आप से कहा, मैं 7वें स्तर पर पहुंच गया, मैं 8वें स्तर पर पहुंच गया, मैं 9वें स्तर पर पहुंच गया। सार्थक उन लुटेरा की एनर्जी चुराकर 9वें स्तर पर पहुंच गया था। जहां पहले सार्थक के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वहीं अब सार्थक ने अपने आप को 9वें स्तर पर पहुंच लिया था। सार्थक ने फिरोज की लाश को देखते हुए अपने आप से कहा, बस इसी तरह के 3-4 बेवकूफ और मिल जाएं, मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद सार्थक आगे की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद सार्थक ने अपने आप से कहा, मुझे मेरे दिल के अंदर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा और मेरी एनर्जी भी मेरे शरीर के अंदर सुचारू रूप से बह रही है। बस अब मुझे एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकूं। अभी सार्थक अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे पीछे से तान्या की आवाज आई, अरे सार्थक, तुम किधर चले गए थे? अब आगे क्या होगा? सार्थक तान्या को कैसे समझा पाएगा कि उसके पास ये अनोखी शक्तियां कहां से आईं और उसे फॉर्मेशन बनानी कैसे आती है? और क्या अब तान्या से दूर जाने के बाद सार्थक के दिल में दर्द होगा? इस बारे में जानने के लिए सुनते रहिए सम्राट का पुनर्जन्म, सिर्फ ऑन कहानी संग्रह पर।